फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 14 मार्च 2021 और 14 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की है। इस छात्रवृत्ति योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही इसके अलावा उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तेजस्विनी नामक एक नई योजना की घोषणा भी की है। यह योजना मिशन यूथ J&K के तहत शुरू की गई है। J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। इसके तहत 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया और इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर। एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन इसने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया है। जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। यह सूचकांक कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हुए उलटफेर के बाद पहली बार प्रकाशित किया गया है और स्कोरिंग सरकारों द्वारा स्वास्थ्य संकट पर दी गई प्रतिक्रिया की एक छोटी सीमा को दर्शाता है। सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 के सूचकांक में भारत यानी अपना देश 56.5 अंकों के साथ एशिया प्रशांत देशों के बीच मध्य स्थान पर तथा 40 देशों में से 26वें स्थान पर आया है। इसके अलावा विश्व स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। बात है हेरिटेज फाउंडेशन की, तो इसको 16 फरवरी 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और हेरिटेज फाउंडेशन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं थॉमस ए सॉन्स III। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरथ सिंह रावत को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तीरथ सिंह रावत इन्हें हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसकी घोषणा निर्गामी यानी पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तीरथ सिंह रावत 2013 से 2015 में उत्तराखंड में पार्टी के प्रमुख भी थे और अतीत में राज्य से विधायक भी थे। उनका नाम केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत सहित प्रमुख उम्मीदवारों में से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता का एक किंडल वर्जन लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिद्वानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। यह आयोजन स्वामी चिद्वानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए आयोजित किया गया है।
स्वामी चिदवानंद जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिथिरुरैठूर में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? अभी हाल ही में वर्तमान समय की वनडे टीम की कैप्टन मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मिताली राज। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। आपको याद रखना है, अगर बात करेंगे हम इंडिया की, तो इंडिया में ये फर्स्ट नंबर पे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर की ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे अभी तीसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय पारी के 38वें ओवर में एनी बॉस की गेंद पर एक चौका लगाने के बाद 10,000 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही 2003 में उन्हें अर्जुन अवार्ड और 2015 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। वह एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक से अधिक आईसीसी ओडीआई विश्व कप फाइनल में कप्तानी की है, जो कि वर्ष 2005 और 2017 में किया है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली वो पहली महिला भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? मेरा राशन, अभी इस नाम का एक मोबाइल ऐप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और यह खाद्यान्न यानी खाद्य से संबंधित है। खाद्य तो खाद्य सामग्री होती है, जैसे कि फूड मटेरियल्स, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, खाद्यान्न। देश में वन नेशन वन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से विशेष रूप से उन राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा जो आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं। यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफसीएसए के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच विभिन्न वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा एनआईसी की हेल्प से डेवलप किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत विशेषकर प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थी को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ARCIL के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पल्लव मोहपात्रा को ARCIL के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पल्लव मोहपात्रा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने पल्लव मोहपात्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अपॉइंट करने की घोषणा की है। इस नियुक्ति से पहले मोहपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। सीबीओएल के MD और CEO के रूप में पदोन्नत होने से पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट्स एसेट्स मैनेजमेंट ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक भी थे। विनायक बहुगुणा ने जून 2020 तक 5 सालों के लिए ARCIL के MD और CEO के रूप में काम किया था, जिसे 2002 में स्थापित किया गया। किसे? ARCIL को। आपको ARCIL का फुल फॉर्म याद रखना है। ARCIL का फुल फॉर्म है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा वर्तमान में 12,000 करोड़ रुपए के प्रबंधन में परिसंपत्तियां हैं, यानी 12,000 करोड़ के एसेट्स में ARCIL अपना योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश में लॉन्च किया गया है? फुगाकू ये वर्तमान समय में दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है और इसे जापान में अभी शुरू किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जापान। रिकेन और फुजिसु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले
फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है, जो जापान में डेवलप किया गया और अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस सुपर कंप्यूटर को डिवाइस को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी यानी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना है। सुपर कंप्यूटर ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सीड्स 500 की सूची में टॉप स्थान प्राप्त किया है, जो कि सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स है। यानी बेंचमार्क इंडेक्स में यह फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है, इसने 500 की सूची में टॉप किया है। अब बात जापान की है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। लास्ट टाइम जब आपसे हमारी वीडियो आपके सामने आई, तो उस टाइम आपसे क्वेश्चन किया गया था कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, 10 जनवरी, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल का निर्माण किया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, डीआरडीओ, इसरो, भारतीय सेना और भेल। सो फ्रेंड्स, हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं वापस। सो आई एम वेरी ग्लैड टू वेलकम इन माय AD Star classes and I hope all of you should be very well and you're spending your life very good. You know, now this current time you had many kind of vacancies available, so go and get the fill up your application and get the most kind of revisions and start your preparation with basic and go on the top level. So I hope all of you go and get your opportunity to hit your goals. So guys, myself Vivek and I'm really very happy for today because हम लोग बहुत दिनों बाद वापस अपने इस सेशन में, अपने इस एपिसोड में मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। योर फैमिली वाज आल्सो वेरी वेल। सो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम कंटिन्यू कीजिए। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज हमारी वीडियो स्टॉप हो गई थी, बट आई होप नाउ फ्रॉम टुडे आवर वीडियोज विल बी गोइंग टू कंटिन्यू एंड यहाँ से हम कुछ और वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू इनोवेशन। मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है एंड दैट्स प्लान इज कम आई थिंक इन दिस वीक मे बी, क्योंकि इस वीक में आपको कुछ नया वंडरफुल एंड सरप्राइजिंग मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सब आपके लिए बहुत अच्छा हो और हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। शेयर माई ऑल वीडियोज इन योर ग्रुप्स एंड सब्सक्राइब also my AD Star classes and must be like our videos. So thank you all of you and thank you so much for this video. Jai Hind.